संत कबीर, स्वामी महावीर, तुलसीदास, चाणक्य, विदुर, आदि जितने महान चिंतक हुए हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ और संत कबीर से किसी ने प्रश्न पूछा है कि वह कौन सी चीज है जिसका मूल्य, जिसका वजन, जिसकी कीमत धन और राज्य से भी अधिक है। उसे तराजू पर यदि रख दिया जाए, डांडी पकड़कर उठा दिया जाए, तो विश्व का धन और लंबा राज्य भी हल्का हो जाता है। वह चीज वजन हो जाती है। कौन सी चीज? वह चीज जिसके पास नहीं होती है, उसको ना तो चैन मिलती है, ना शांति मिलती है, ना उसकी प्रसन्नता रहती है, ना उससे मुक्ति मिलती है। उस चीज का नाम क्या है? उसे क्या कहते हैं? बड़ी विचित्र चीज है। दूसरा प्रश्न, रामचरितमानस में मामा मारीच ने रावण के सामने मजबूर होकर क्या विचार किया था? जब रावण ने कहा था, मामा तुम सोने के मृग बन जाओ और पंचवटी में राम की कुटिया के सामने घूमो जाकर। उस समय मारीच क्या विचार करता है? वह विचार आपके जीवन में भी आवश्यक है। ये दूसरा प्रश्न, आज इसको भी हल कर दूंगा, लास्ट है। तीसरा प्रश्न, वह कौन सा गृहस्थाश्रम है जिसको धन्य कहा जाता है? जिस घर में रहने वाले लोग धन्यवाद के पात्र होते हैं, उनमें कौन कौन लक्षण होते हैं, उनकी क्या पहचान होती है? चाणक्य से ये प्रश्न पूछा गया है। इसका भी हल हम थोड़ी देर में कर देंगे। आप सोचते होंगे सब प्रश्न ही प्रश्न कर रहे हैं, हल हो जाएगा। संत कबीर ने एक दोहा कहा है जिसको तुलसीदास दोहा कहते हैं, उसे कबीर साहब साखी कहते हैं। नाम अलग है, काम एक ही है, बात एक ही है, साखी। तो कबीर ने एक साखी में जवाब दिया है
कि वह एक चीज ऐसी है जिससे इस जीव को शांति भी मिलती है, मुक्ति भी मिलती है, आनंद भी मिलता है, सुख मिलता है और चारों तरफ यश भी फैलता है, हमें आपको यशस्वी भी बनाती है। और जिसके सामने धन, महल और राज्य ये सब छोटे हो जाते हैं, वह कौन सी चीज है बताने जा रहा हूं, संभल कर समझना। अरब खरब लो द्रव्य, यानी अरबों खरबों धन हो, द्रव्य माने धन, दौलत। अरब खरब लो द्रव्य, उदय अस्त लो राज। सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक लंबा राज्य हो। जिस समय भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन था, इंग्लैंड और इंडिया दोनों का शासक एक था। इंडिया में सूर्य अस्त होता था तो इंग्लैंड में उदय हो जाता था, और इंग्लैंड में अस्त होता था तो इंडिया में उदय हो जाता था। यानी ऐसा शासक जिसके राज्य में पूरा सूर्य अस्त ही नहीं होता था, इधर अस्त तो उधर उदय हो गया। इतने बड़े क्षेत्र का राजा, प्रधानमंत्री। परंतु उसको भी चैन नहीं थी, शांति नहीं थी। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री सत्संग में आए तो कह रहे थे, जब से राजनीति में आया हूं तो छोटी उम्र में ही शुगर की बीमारी हो गई। सब कहानी सुनाया उन्होंने कि मैं इतना गरीब घर का हूं कि दीपक जलाकर पढ़ता था और धान के पैरा के बिस्तर पे सोता था। मेरे माँ बाप को भी खबर नहीं थी कि मेरा बेटा गृह मंत्री बनेगा, और गृह मंत्री बन गया। सब तो अच्छा हो गया, पर शुगर, डायबिटीज हो गई। अब नींद नहीं आती है, टेंशन टेंशन। अधिक टेंशन में रहने वाले लोग, तादाद से ज्यादा सोचने वाले लोग, फालतू चिंता करने वाले लोग डायबिटीज के पेशेंट हो जाते हैं, शुगर के रोगी हो जाते हैं, और कभी कभी अधिक सोचने से लकवा, पैरालिसिस की बीमारी भी आती है। और सबसे ज्यादा पुरुष चिंता करते थे, अब पुरुषों से अधिक महिलाएं चिंता करने लगी है। इसलिए महिलाएं भी बहुत व्यथित हैं, दुखित हैं। और मैं आपसे कह देना चाहता हूं, इस संसार में तुम तो तुम हो, हम तो हम हैं। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी दुख थे, समस्याएं थीं, उलझने थीं, लेकिन उनको शुगर नहीं थी, उनको डायबिटीज नहीं थी। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा उलझने जब बढ़ने लग जाएं तो सदगुरु की शरण उतनी ही ज्यादा लेना चाहिए, तो उलझने खत्म हो जाती है। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, सब तरफ से उलझने घेर ले
सब तरफ से तुम्हें क्या करना चाहिए? हौसले से उन्हें आप सुलझाइए। हौसला बुलंद रखिए, घबराइए मत। हिम्मत चाहिए इंसान को, हैरानी में बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी में, बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी में। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, आप सुलझाइए। फिर भगवान श्री राम विश्वामित्र की शरण में चले गए, गुरु वशिष्ठ के चरण में बैठ गए। भरद्वाज, वाल्मीकि, अत्रि मुनि आदि साधु संतों के सानिध्य में जाकर सत्संग सुन रहे। कई बार आदमी किसी पंथ में बंध जाता है तो दूसरे संत की वाणी भी नहीं सुन सकता है। कहता हम उन बाबा के चेला हैं, अब दूसरे बाबा को तो हम ढेला मार देंगे नहीं सुनेंगे। याद रखना, ज्ञान जहां से मिले वहां से लेना चाहिए, और जो ज्ञान दे वो गुरु के तुल्य ही होता है। और एक गुरु यदि तुम्हें पार ना लगा सके तो दूसरा गुरु भी सहयोग में ले लेना। वशिष्ठ और विश्वामित्र दो गुरु मिलकर राम के जीवन का निर्माण कर रहे हैं। रैदास गुरु मीराबाई के जीवन का निर्माण करते हैं। क्षमादेव गुरु मेरे जीवन को सुंदर बनाते हैं। गुरु तो कलाकार है, गुरु श्रृंगार है, गुरु त्योहार है, गुरु जीवन की बहार है, और गुरु मोक्ष का द्वार है, मोक्ष का द्वार है। गुरु वैराग्यवान हो, रागी बागी ढोंगी पाखंडी ना हो, अस्पष्ट है। गुरु शाकाहारी हो, गुरु व्यसन मुक्त हो, गुरु ज्ञान का सागर हो, गुरु चरित्रवान हो, गुरु नीतिवान हो, गुरु शुद्ध पवित्र अंतःकरण का, गुरु जितेंद्री हो, गुरु आत्मज्ञानी हो, गुरु ब्रह्मचारी हो, भोगाचारी ना हो। ऐसा ना हो कि चेला के एक पत्नी और गुरु के 4 पत्नी। चेला एक बीड़ी पिए और गुरु सिगरेट पिए तो काम बनेगा नहीं। गुरु शुद्ध ब्रह्मचारी हो, और गुरु सादा जीवन, सादा भोजन, जिसकी रहनी, जिसकी करनी संसार को प्रभावित करके चेंज कर रही हो। गुरु महान हो, गुरु डिसिप्लिन हो। मैं राजस्थान में एक गांव में गया था, तो एक प्रिंसिपल के यहाँ मेरा कार्यक्रम था। तो प्रिंसिपल था स्कूल का,
बारीकी से मुझे देखता था। तो दूसरे दिन बोला, मैं एक बात से खुश हुआ, आपका लाइफ और आपकी मंडली डिसिप्लिन है। तो हमने कहा कैसे? बोले सब अनुशासनबद्ध है, नियंत्रित, और शिष्य और भक्त भी महान हो। गुरु का आज्ञा शिरोधार्य करने वाला शिष्य, गुरु की राह पर चले उसका नाम शिष्य है। गुरु की सुगंध को पूरे विश्व में फैलाए उसका नाम शिष्य है। गुरु के नियम का पालन करे उसे शिष्य कहते हैं। ऐसा शिष्य हो। शिष्य शब्द शिशु से बना है। शिशु माने बालक होता है, छोटा बच्चा। जैसे छोटे बच्चे को मां खाट पर लेटा देती है तो भी लेट जाता है, तखत पर लेटाती तो लेट जाता है, गद्दा ओढ़ा देती है तो ओढ़ लेता है, रजाई भी ओढ़ लेता है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। कभी मां अपना दूध पिला देती, कभी गाय का दूध पिला देती है, बालक खुश है। शिशु का भाव शिष्य में हो, ऐसी भक्ति हो। तो कबीर साहिब कहते हैं, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महातम ना तुले, ये सब कौने काज। भक्ति महातम ना तुले, ये सब कौने काज। कबीर साहिब कहते, भक्ति के महत्व के बराबर न धन को तौला जा सकता है, न राज्य को तौला जा सकता है। ये धन और राज्य, इससे क्या मिलेगा? धन से कपड़ा खरीद सकते हो, बिस्तर खरीद सकते हो, लेकिन विश्राम नहीं खरीद सकते हो। धन से माइक खरीद सकते हो, पर बोलने की कला नहीं खरीद सकते हो। धन से कलम डायरी खरीद सकते हो, पर लिखने की कला नहीं खरीद सकते हो। धन से दवा खरीद सकते हो, पर स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते हो। पैसे से हर चीज नहीं मिलती है। आनंद को, सुख को, शांति को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। वो भक्ति और धर्म की राह पर चल करके आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। मीरा जहां रहती थी उसके महल को भी देखकर मैं आया हूं। राजस्थान में मेड़ता सिटी में मीरा का महल है। मीरा राजघराने की बेटी है, राजाओं के परिवार की कन्या है। एक तरफ मीरा राजमहल में रहकर भी भक्ति में आनंद ले रही है, दूसरी तरफ झोपड़ी में रहने वाली शिवरी वो भी भक्ति का आनंद ले रही है। याद रखना, यदि घर में गरीबी हो, झोपड़ी हो, तो शिवरी बन करके भक्ति करना, और अगर राजमहलों में जन्म हुआ है तो मीराबाई बन करके गुरु की भक्ति करना। यदि बाप का विरोध है तो प्रहलाद बन करके भक्ति करना, भाई का विरोध है तो विभीषण बनकर भक्ति करना, और मां का विरोध है तो राम बन करके भक्ति करना। हर परिस्थिति में भक्ति करो, भक्ति में शक्ति है। मीरा जैसी कोमलता, लेकिन याद रखना, थोड़ी थोड़ी भक्ति करो तो परिवार के लोग आपको सहयोग करेंगे,
लेकिन बहुत ज्यादा भक्ति करोगे तो परिवार के लोग भी विरोध करेंगे। तुम सुबह शाम घंटों आंख मूंद कर बैठने लग जाओ तो परिवार के लोग तुम्हारी निंदा भी करने लग जाएंगे। कहेंगे जब देखो तब आंख मूंद कर बैठे हैं और कुछ ध्यान ही नहीं है। ऐसे भगवान से भी हम बचना चाहते हैं। इस तरह लोग बोलने लग जाते। एक 2 स्टार सब इंस्पेक्टर पुलिस अफसर मेरे आश्रम आया, बोला मैं घर में ध्यान में बैठता हूं ते मेरी वाइफ कहती है बगुला भगत बैठा है। तो मैंने कोई बात नहीं, बगुला तो सफेद रंग का होता है, सफेद भगत होगा। बोले इतना ही नहीं है, कभी कभी कहती है कि जितने कर्म जगत में हीने वो सब हैं तुमने किन्हें, अब आंख मूंद कर बैठने से भगवान नहीं मिलेगा, दिल तो बेईमान है ढूंढते भगवान को। ये भी भाषण सुनाती है। तो मैंने कहा सहनशीलता रखे उसी का नाम भक्त है। बोले इतना ही नहीं और भी कुछ है। तो हमने कहा क्या है? बोले जब घंटों ध्यान करता हूं तो मेरी पत्नी कभी कभी धक्का मारकर ढकेल भी देती है। अब क्या करोगे? अधिक भक्ति करो तो घर में भी विरोध होने लगता है। लेकिन हमने कहा थानेदार साहब एक बात ध्यान रखना, समय का भी ख्याल किया करो। तुम गलत समय में ध्यान करते होगे इसलिए विरोध होता है। बोले जिस समय नाश्ता का टाइम होता हम ध्यान में बैठते, हमने को वही गलती। अपनी पत्नी के साथ में नाश्ता कर लो। घर में सामान लाना है तो उस समय सामान लाओ, ध्यान मत करो। तो भक्ति हमें ध्यान देती है और भक्ति सुख भी देती है, और भक्ति सत्संग भी देती है, भक्ति गुरु से भी मिलाती है और भक्ति आनंद भी देती है। भक्ति स्वतंत्र है। लेकिन भक्ति कहाँ मिलती है? रामचरितमानस में भक्ति के संबंध में बताया गया है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र भी है और सकल सुखों की खान भी है। भक्ति से सुख मिलता है। करोड़ों लोग भक्ति क्यों करते हैं? जो शांति, जो चैन संसार में कहीं नहीं मिलती है, भक्ति की शरण में वह शांति प्राप्त हो जाती है। भक्ति गरीब भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है। राम ने विश्वामित्र की भक्ति किया था। गुरु से ज्ञान मिलता है। श्री कृष्ण भगवान ने संदीपन गुरु से ज्ञान प्राप्त किया था। उज्जैन नगरी में संदीपन का आश्रम है, जहां पर कृष्ण और सुदामा संदीपन गुरु के सानिध्य में बैठकर शिक्षा दीक्षा लेते थे। मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान उज्जैन है।
मध्य प्रदेश बहुत धार्मिक प्रदेश है, जहां पर नर्मदा के तट पर बसने वाले लोग बड़े विनम्र और सरल होते हैं। ध्यान से सुनना, भक्ति क्या है। श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति जो प्रेम है, श्रद्धा है, सेवा भाव है, समर्पण भाव है, उसी का नाम भक्ति है। सबसे पहले मातृ भक्ति करो, मां से प्रेम करो, मां की सेवा करो। दूसरी पितृभक्ति, पिता का आदर करो, पिता का सम्मान करो। और मैं ये भी कहूंगा, तुम यदि माता पिता हो तो इस योग्य बनो कि तुम्हारी संतान तुम्हारा आदर करे। ऐसे अपने भीतर गुण पैदा करो। एक सज्जन मुझसे कह रहे थे, आपका सत्संग सुनता हूं तो पिता के प्रति बड़ी आस्था पैदा होती है, लेकिन पिता को जब दारू पीता देखता हूं तो आस्था टूट जाती है। गुरुदेव, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि सब पिताओं को समझा दो कि अगर राम लक्ष्मण जैसा बेटा चाहते हो तो स्वयं दशरथ और कौशल्या बन जाओ, तो राम और सीता जैसे बेटे प्रभु मिल जाए। सत्य बात है। कितने पिताओं ने अपनी संतान को प्रताड़ित कर रखा है, बहुत दुखी किया है। आपके शरीर के मांस का टुकड़ा तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी है। मैंने सुना है एक महिला अपने पुत्र को लेकर स्कूल में प्रवेश कराने गई। स्कूल का शिक्षक आध्यात्मिक था। उसने कहा कि 20 वर्ष लेट स्कूल में तुम बालक को लेकर आई हो। तो मां ने कहा, बालक की उम्र ही अभी 4-5 वर्ष, 20 वर्ष लेट कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा कि बालक के जन्म लेने के पहले ही, जब तुम्हारी 20 साल उम्र थी, तभी से अगर संस्कार अपने शुद्ध कर लेते तो शुद्ध संस्कारों के माध्यम से जिस बालक का जन्म होता तो वो बालक धरती का महान भक्त बनता। पहले तो आपको ही बदलना पड़ेगा। लाड़ेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तु खोडसे वर्षे पुत्रम मित्रम इवाचरेत। लाड़ेत बहवो दोषा ताड़ेत बहवो गुण तस्मात् पुत्रश्च शिष्यश्च च लाड़ेत न तु ताड़ेत। 5 वर्ष तक बालक के साथ लाड़ प्यार करो और 5 से लेकर अगले 10 साल कड़े अनुशासन में उसको रखो। जब बालक 16 साल का हो जाए तो उसे मित्र समझकर व्यवहार करो, पुत्र ना समझो, मित्र हो गया। और फिर भी अगर उसके साथ में तुम चूड़ी कसते जाओगे तो नट बोल्ट फेल हो जाएगा। अभी मैं गुजरात गया था, बड़ोदरा शहर में रजनीकांत पटेल के यहाँ, तो उनका बेटा उनके पास आया, हंसता हुआ बैठ गया। बोले, मेरा बेटा वामदेव है अकेला। तो उनका बेटा हर समय खुश रहता है, अब बाप भी खुश रहता है, और बाप का बाप भी खुश रहता है। उस घर में खुशियां बहुत है। क्यों? क्योंकि भक्ति बहुत, सत्संग बहुत है। उनके घर में कहीं भी गंदे गीत नहीं होते। बहुत सुंदर साउंड सिस्टम, टीवी सिस्टम, स्क्रीन सिस्टम लगाया है।
हर समय प्रवचन, सत्संग, कथा चलती रहती, जब टाइम पाते तुरंत बटन दबा देते।